हरे कृष्णा। आप सब पूरी गए होंगे। रथ यात्रा के टाइम में जो मेन अट्रैक्शन होता है वो है पहंडी विजय। उसको पांडु विजय भी बोलते हैं। आप देखे होंगे जगन्नाथ के जो पार्षद हैं जिनको पांडा बोलते हैं, वो कैसे जगन्नाथ को उठा उठा करके लाते हैं, झूमते हुए आते हैं कि वृंदावन जाएंगे अभी जगन्नाथ, और वो झूम करके आ रहे हैं आगे पीछे हो करके। और उनके पीछे आप देखोगे मतलब नीचे ऐसा पीलो जैसा लगाते हैं कॉटन का, ताकि उनको हट ना हो, और खींच करके लेते हैं। और ये जो पांडा लोग हैं कई बार आप देखोगे वो गाली गुलोज भी करते हैं। इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त पास टाइम है या लीला है जो बहुत ही रोचक है। वो ऐसा है कि जगन्नाथ एक्चुअली स्वयं उनको बोलते हैं, जगन्नाथ क्या है? स्वराट। स्वराट मीन्स मोस्ट ऑटोक्रेट। स्वराट मतलब वो स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है। ये किसके अधीन में नहीं आते, हो भगवान है, वो सबके सब उनके अधीन में आते हैं। मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये चरा अचर सब कुछ मेरे दृष्टि के अधीन चलता है, भगवान बोलते हैं गीता में। और जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, वो किन के नीचे, वो किन के अधीन में? अब ऐसा होता है कि एक्चुअली जब भगवान बोलते हैं कि मैं स्वराट हूं या हैं वो तत्व में, लेकिन रस में नहीं। रस में वो हमेशा परतंत्र है। किसका परतंत्र? जब कोई उनको प्रेम में अपना जीवन समर्पण करता है, भगवान वो प्रेम में बेच जाते हैं, बिक जाते हैं। अब भगवान स्वराट हैं लेकिन वो बिक जाते हैं प्रेम के आधार पर। जब भक्त अपना प्रेम को जितना ज्यादा न्वेच्छावर करते हैं अपने को, भगवान भी अपने को एक्चुअली बिक जाते हैं, उनके अधीन में आते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। अब ऐसे आप अगर देखें, ब्रह्मा जी के पहला जो प्रारब्ध था 50 साल ब्रह्मा के, जगन्नाथ जी नीलमाधव के रूप में पूजा पाते थे। वो किन से? सबरों से। सबर कौन है? जो वास्तव में देखेंगे ना वो ब्राह्मण है, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना शूद्र। वास्तव में देखा जाए तो आउटकास्ट हैं इन अ वे, अंतज बोलते हैं उनको, सबर बोलते हैं। ऐसे लोगों से सेवा लेते थे। अब जब जगन्नाथ के रूप में सेवा पाने लगे ब्रह्मा जी के नेक्स्ट प्रारब्ध में, तब ब्रह्मा जी जब उनको इंस्टॉल किया, उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों के द्वारा सेवा विधि पूजा सब तय किया। अब जगन्नाथ जी ब्राह्मण के द्वारा सेवा पाते हैं। और ये जो विश्वावसु के या फिर जो सबर के जो क्लान है, वो जगन्नाथ को अपना कंप्लेन दिया, ग्रीवेंस दिया कि भगवान हम सुने थे आप बहुत बड़ा ठग हैं, चोर हैं, आप ठग देते हैं, धोखा देते हैं। आज हमने देख लिया हमारा जीवन में 50 साल ब्रह्मा के हमने आपको सेवा दिया, प्रयास किया आपको पूजा करने के लिए। अब ब्रह्मा जी आकर के सारा सेवा हमारा ले लिया। आप अभी ब्राह्मण के द्वारा पूजित होंगे तो हमारा जीवन किस काम का? हमें कुछ नहीं मिला। भगवान ऐसा मत करो। लाइक वो रोने लगे, हमारा जीवन कुछ काम का नहीं। तो भगवान स्वयं बोले कि ठीक है, भले ही 11 महीना ये पांडा लोग या ब्राह्मण लोग मुझे सेवा करेंगे, लेकिन 1 महीना साल के आपके लिए रिजर्व हैं, और वो मेरे बर्थडे के आसपास होगा। लेकिन ये दैतापति जिनको बोलते हैं सबर क्लान के लोग, इन्होंने बोला अरे वाह, कोई तो उनमें से बोला कि अच्छा 11 महीना पूजा चलेगा, दर्शन होंगे और अच्छा खासा दान भी मिलेंगे, ये ब्राह्मणों को जाएगा, और हम 1 महीना में। भगवान ने बोला चिंता मत करो, मेरा बर्थडे के पास और रथ यात्रा जो 2 बड़ा इवेंट है, स्नान यात्रा से लेकर के मतलब रथ का वापस आने तक जो 1 महीना रहेगा, उसमें बड़ा बड़ा इवेंट होने वाला है। और उसमें दान दक्षिणा इतना मिलेंगे कि 11 महीना आप आराम से चलोगे। और वहाँ से शुरू हुआ कि जगन्नाथ स्वयं जब स्नान पूर्णिमा होता है, जिस दिन जगन्नाथ के बर्थडे है, जन्मदिन है, उस दिन जगन्नाथ उस दिन का पहले पूर्णिमा में होता है, उसके जस्ट पहले सायंकाल मतलब बड़ा श्रृंगार होने के बाद
ये जो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ को नीचे लेते हैं रत्न सिंहासन के और फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद ये दैतापति लोग लेते हैं। और इनका विधि क्या है? इनका विधि कोई ब्राह्मण का विधि नहीं है, ये कोई ब्राह्मण का विधि पालन नहीं करते हैं। रागानुगा टाइप का प्रेम, सहज प्रेम है। ये अगर जगन्नाथ को खिलाते तो खुद का प्लेट भी रखते, बोलते जगह तू खा, हम भी खा रहे हैं। जगह, जगन्नाथ को जगह करके बोलते हैं उड़ीसा में, कालिया करके बोलते हैं, कालिया तू खा, हम खाते हैं। और जब जगन्नाथ अपने रुक जाते हैं कभी कभी, तब ये लोग गाली देते, अरे क्यों रुक रहे, चल ऐसा वैसा। और उनको अपने व्यक्ति के हिसाब से, अपना प्रेम में, जैसे उनको साथ वाला कोई व्यक्ति हो, ऐसा व्यवहार करते। और वैसे जब जगन्नाथ को लेकर के आते, कहाँ, चैरियट तक, रथ तक, उन्होंने क्या करते, जगह को ऐसा हिला हिला करके आगे पीछे झुमाते हुए लेकर के आते हैं। और जगन्नाथ चाहते भी ऐसे हैं, कभी कभी रुक जाते, ये लोग भी कुछ नहीं कर पाते। फिर कोई भक्त का प्रेम से आदान प्रदान करने के बाद जब उनका मन हो फिर वो चलते। और रथ के ऊपर भी ऐसा हुआ। कई सारे दृष्टांत है, अगर आप देखेंगे उड़ीसा में बहुत बड़ा फेमस है दासिया बाउरी, जिनका नारियल जगन्नाथ जी ने लिया। और कितने कुछ है, खास करके गौड़ीय परंपरा में जिनको सिंह गुरु बोला जाता है, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। उनका जन्म हुआ पुरी का वो बड़दांड के पास, ग्रांट रोड के पास। उनके पिताजी का घर था, वो पिताजी वहाँ रहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर। जब उनका पैदा हुए, और इतने बड़ा भक्त हैं कि जितना चाहें उनके घर के पास जब रथ आया, जितने लोग चाहें, और गजपति गज लगा कर, मतलब हाथी को लेकर के भी खींचे, लेकिन रथ तस के मस नहीं होते। तब भगवत देवी जो भक्ति विनोद ठाकुर के पत्नी है, भक्ति सिद्धांत के मम्मी है, माता हैं, वो लेकर के आए। और जब रथ के नीचे, जगन्नाथ के नीचे उनको प्रणाम करवाया गया, तब क्या हुआ, जगन्नाथ का माला उनके ऊपर गिरा और फिर रथ अपने आप भागने लगा। सो ऐसा माना जाता है कि रथ अपने जगन्नाथ के स्वयं के इच्छा के हिसाब से चलता है। जब जगन्नाथ चाहे वो रोक दें, जब चाहे जोर से चले। और इतना कितना लीला है। इसीलिए जगन्नाथ का रथ केवल हाथी घोड़ा या बल प्रयोग से नहीं, जगन्नाथ की इच्छा से चलता है। और भक्तों का प्रेम का जोर से, प्रेम का शक्ति से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।